उनके बाद नहीं कोई आया शागिर्द का? तो 350 शागिर्द थे वो, ये वादी कश्मीर में है ना। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਐਸ਼ ਮੁਕਾਮ ਦਰਗਾਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। दरगाह का फ्रंट नहीं है, फ्रंट होल आ, बैक साइड है। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और इन बाबा जी की हिस्ट्री पता है आपको? जिस दरगाह पे आप आए हैं जी, ये दरगाह सखी बाबा के नाम से मशहूर है। सखी बाबा, पूरा नाम इनका बाबा ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह। और ये ज़ियारत जो दरगाह है 550 साल पुरानी दरगाह है। 550 साल पुरानी दरगाह है। और इस दरगाह पे वैली कश्मीर के अलावा अपनी पूरी इंडिया से ज़ायरीन आते हैं। हाँ जी, जो लोग आते हैं और पूरे साल आते हैं। और इनका जो है इनकी सवाने हयात जिसको हम हिस्ट्री बोलेंगे, हाँ जी, इनकी पैदाइश हुई है यहाँ कश्मीर में एक किश्तवाड़ इलाका है। किश्तवाड़ इलाके में एक भंडारकोट के नाम से एक गाँव मशहूर है। वहाँ भंडारकोट में बाबा की पैदाइश हुई। बाबा के जो है बचपन में ही वालिद की डेथ हो गई थी, इनके पिता से। हाँ, इनके पिता की डेथ हो गई थी और ये वालिदा की परवरिश में थे। बचपन में ही ज़्यादा बीमार रहते थे, ज़्यादा। उन दिनों में मतलब 550 साल पुराने जो कोई हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं था, कुछ नहीं था, उतना इंतजाम नहीं था। ये पीर बाबा के लोगों के पास जो है ले जाते थे, बच्चों को दम कराते थे। तो हाँ, उन्हीं दिनों में उन्होंने सुना है, इनकी मम्मी ने सुना है कि कोई पीर बाबा यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो अभी उनको ले गई। जब वहाँ पहुँचाई तो पीर बाबा ने, जो पीर बाबा उनको, आज उनका मकबरा जो है पीर बाबा का, जो अंदर है, ये नहीं, पहले वाला, जो पीर बाबा जिनसे मिलने गई, इनकी मम्मी जिनसे मिलने गई है, हाँ। उनका नाम शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनकी आज ज़ियारत जो है, उनका मकबरा आज चार शरीफ में है, दरगाह चार शरीफ में। तो उनके पास ले गई और उन्होंने जब बच्चे को देखा तो वो पहचान गए ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई शक्ति हासिल करने वाला बच्चा है। कोई जिदा पंजाबी च कहते भी रब्बी रूह है कोई। जी। हाँ जी। तो फिर उन्होंने बताया कि चलो बच्चा तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ जी। आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस बच्चे को ठीक होने के बाद हमारे हवाले कर दो। हमारे हवाले कर दो। हाँ ठीक। तो बोली माँ की ममता क्या नहीं करती, माँ माँ होती है जी। तो बोली बच्चा ठीक हो जाए बाबा मैं आपके हवाले कर दूँगा। बच्चा कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। और फिर बाबा ने उनको एड्रेस दिया था कहाँ पे पहुँचाना है, तो वहाँ पे पहुँचा दिया बाबा को, अपने बच्चे को पहुँचा दिया वहाँ। और फिर बाबा की परवरिश में हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह जो इनकी टीचर रहे हैं, उनकी परवरिश में रहे। उन्होंने इनको जंगल में इबादत के लिए लगा दिया, रियाजत के लिए लगा दिया। ये ध्यान लगाते रहे जंगलों में, जहाँ कोई गुफा मिला, कोई गार मिला, कोई जो है मतलब दरिया मिला, बड़े बड़े दरियाओं पर उन्होंने जो है इबादत की। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो है उनकी चोटियों पर तो उन्होंने जो है इबादत की है। ठीक है। यहाँ तक कि बाबा के अंदर एक अच्छी खासी शक्ति पैदा हो गई और लोगों में मशहूर हो गए। नज़दीक जितने भी गांव हैं, हाँ, जितने भी गांव, मतलब बहुत दूर दूर तक चली गई। जो भी बाबा के पास आते थे ठीक हो जाते थे। अब पहचान गए कि बाबा के अंदर इतनी शक्ति है। तो उसी में से जो जहाँ पर अभी आप मौजूद है, ये केव जो आप अंदर गए थे, इस केव में बाबा ने 12 साल इबादत की है। 12 साल ध्यान लगाया 12 साल। और 12 साल में बाबा की करामत, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनके टीचर ने उनको इजाज़त दी थी, वो शेख नूरुद्दीन नूरानी, हाँ जी, जिनके पास ये बाबा रहते थे। उन्होंने उनको बताया कि केव में आपने इबादत करनी है। केव में गए और उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स बाबा को दिए थे कि ये आपको अंदर ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी। जब 12 साल बाद बाबा केव से बाहर निकले तो वो ड्राई फ्रूट्स अपने हाथ में लेके वैसे से वैसे टीचर को वैसे वापस कर दिए। खाया नहीं, कुछ भी खाया नहीं। 12 साल।
उन 12 साल में क्या किया बाबा के साथ एक लकड़ी की बनी हुई एक रोटी जो अंदर मौजूद है, आप वहाँ भी जाएं, उसका भी आप लेने, मैं अभी खुलवाता हूँ ये। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मेरा नाम आशिक हुसैन है। ठीक है जी। तो वो लकड़ी की रोटी जो है उन्होंने पेट पर बांध के रखी है 12 साल। जिदा बाबा फरीद ने बन्नी सी। जी जी जी। रोटी मेरी काट के लावन मेरी भुख, जिन्होंने खादे चुपनियां घड़े थैनगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, वही बात यहाँ पर हुई है, मतलब बाबा ने 12 साल जो है उसको बांध के रखा है और खाया ही नहीं। ठीक है। और जब बाबा बाहर निकले तब लोगों को पूरा पता चला कि बाबा क्या है, तो बहुत सारे लोग कुछ तहरीफ लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते थे, बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे, लेकिन बाबा ने जो है दुनिया को लात मारी थी। दुनिया की जरूरत लेना देना कुछ लालच थी नहीं। ये बस पहाड़ों में, जंगलों में जहाँ कोई केव मिला, कोई गुफा मिला, तो वहीं पर अपना गुजारा किया बाबा ने। हाँ जी। और इनका खाना पीना क्या था, वो अखरोट का आपने छिलका देखा। हाँ, अखरोट का छिलका बहुत ही कड़वा होता है बहुत। उसको यहाँ पर लोग जो है वो आयोडीन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जख्म वगैरह लगते हैं उस पर डालते हैं। इतनी खटास होती है उसमें, मतलब ये इतना खट्टी होती है। हाँ, वो खाई नहीं जाती। तो बाबा जब भूख लगती थी तो उसी को थोड़ा सा उठा के चबाते थे और लोगों से ये कहते थे जो चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई कदर कीमत नहीं, जिसको लोग पूछते नहीं, वही चीज़ मुझे खाने के लिए दे, वही चाहिए। तो बाबा का ये मतलब जो दौर रहा है बहुत ही शांति का दौर रहा उन्हें। और उनके पास जो भी आते गए, फिर वो बाबा से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार नहीं की, बाबा के साथ ही रहे। चाहे उन दिनों के कोई मतलब बादशाह थे, उन दिनों के बड़े मिनिस्टर जो थे, बाबा के पास मुलाकात के लिए आए, फिर वहीं बैठे गए, वहीं रह गए। हाँ, वहीं रह गए। और उनमें से 23 मेंबर्स उनके बाबा के फॉलोअर्स हैं, जिनका वो मकबरा ऊपर दिखा था ना थोड़ा सा, वो भी आप यूट्यूब में दिखा देना। हाँ जी। तो वो 23 मेंबर्स में बड़े बड़े खानदानों से आए हैं वो लोग, कुछ ईरान से, कुछ सूडान से, पता नहीं कहाँ से आए वो लोग। फिर बाबा के साथ ही रहे और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, बाबा के साथ ही रहे। और बाबा के मतलब उनसे इजाज़त ली कि लास्ट में वो बाबा के पास बाप जो है यहीं पर उनको भी दफनाया गया, उनको भी जो है उनको तदफीन कर दिया गया यहीं पर। अच्छा, बाबा का जो मतलब जहाँ पर ये केव में आप गए हैं, 12 साल बाबा ने इबादत की है, तो लास्ट जो है बाबा को उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कह रखा था जब हमारी तबीयत हो जाएगी तो हमें वहीं पर पहुँचा दो। हाँ, केव में ही। और लेकिन वो अजीब एक मामला कि जब वो नमाज जनाजा बाबा का पढ़ा गया, जैसे वो बॉक्स में रखा जाता है, फिर उसके बाद नमाज होती है। तो ये फॉलोअर जो थे बहुत सारे लोग दूर तरह, जब उनकी डेथ की खबर सुनी है तो लोगों का हुजूम हो गया। और उसमें बहुत सारे लोग जो आए हैं, जनाजा हो गया। जनाजा के बाद जब उस बॉक्स को अंदर केव में पहुंचाया गया, बॉक्स खोला गया तो बाबा उसमें नहीं थे। जबकि रखा था, उनके फॉलोअर्स ने रखा था, बीच में नहीं थे। तो ये लोग रोने लगे, बाबा हमने आपके लिए तो अपने बच्चे छोड़ दिए, अपने वतन को छोड़ दिया, अपना माल सब कुछ छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी, लेकिन हम कहाँ जाएं आखिर, कहाँ जाएं? तो फिर बाबा ने किसी जो है अपने मुरीद से, जो उनके खलीफा अव्वल हाजी शमसुद्दीन कहलाते हैं, उनका बाबा के साथ में ही मकबरा है, जो बाबा का मकबरा ऊपर भी बना है, उसके साथ में दूसरा मकबरा उनके पावन के बराबर मकबरा है, वो बाबा शमसुद्दीन का मकबरा है। उनसे कहा आपने जब भी आना है बाबा की मुलाकात के लिए तो आप इसी केव में आया करो। और आपके लिए जो जगह है मैं वो भी मुकर्रर करता हूँ। वो एक सिटिंग जो होती है बाबा लोगों के पास, हम आशा कहते हैं उसको, बताइए आप केव में छोड़ देना इस आशा को, जहाँ पे निकल आएगा वहीं पे आप लोग भी अपना सुकून इख्तियार कर देना, अपना वहीं पे मकबरा बना लेना। सिटिंग जो है उसमें केव में छोड़ी गई और उसका जो वो लोहे का वो बना होता है, मतलब ऊपर एक सिरा बोला था, एक सिरा, हाँ, वो ऊपर निकल आया है, उसी के बराबर उन्होंने जो है अपना पूरा बना लिया। और ये मतलब देखिए अल्लाह का ये करम कि ये पूरा जो है पथरीली पहाड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर मिट्टी खोदने के लिए जगह मौजूद थी। मिट्टी खोदने, हाँ, मिट्टी थी, मिट्टी थी जहाँ पर उनको जो है तदफीन आसान होगी।
तो बाबा के बहुत सारे मतलब करामात रहे हैं, बहुत सारे कमालात रहे हैं। एक वहाँ पर जो आप अभी दिखाएंगे जो बाबा के तबरुकात है, वहाँ पर एक बकरी के बच्चे को जो है वो सिर की हड्डी मौजूद है वहाँ। उसका असली मामला क्या था कि बाबा जिन दिनों में वो जंगलों में ध्यान लगाए बैठे थे, हाँ जी, उन दिनों में कोई वो चरवाहे लोग भी उधर बकरियां चराने लेके जाते थे। अब चरवाहे 4-4 दिन 5-5 दिन 6-6 दिन वहाँ रह के वापस गांव में आते थे। हाँ जी। उन्होंने जो है एक बकरी के बच्चे को काट के खा लिया चरवाहों ने, लेकिन वो थे दूसरे उनके। हाँ जी। अब मालिक ने जब शाम पूछा कि बकरी का वो एक बच्चा गायब है, तो बोले नहीं साहब, वो बाबा जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने खा लिया। बोला अच्छा, अरे बाबा का काम तो है ही नहीं। हाँ, बाबा का काम नहीं है। बोले चलो बाबा से पूछते। बाबा के पास पहुँचे, बाबा आपने ये क्या किया है? और उस मालिक के हाथ में एक खाल थी, एक वो सर था उसका, एक सिरा और 3 पैर थे। एक पैर पता नहीं कहाँ था, 3 पैर, ये जो मतलब जो हिस्ट्री में था, जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। बाबा ने वो बिछाए और अपना ये दस्ते मुबारक जो है हाथ उस पर रखा, दम किया तो ये खड़ा हो गया। वो पूरा जिंदा जागता पूरा बोलने लगा, बताया कि मुझे किन लोगों ने काट के खाया है। बोलने भी लगा, कौन कौन लोग थे जिन्होंने मुझे काट के खाया है। बाबा ये आप पर इल्जाम लगाते हैं, आप सच्चे हैं। वही बकरी के बच्चे ने बोल के बताया। बकरी के बच्चे ने फिर उस सर की जो है हड्डी निकाली गई। हाँ जी। तो वो हड्डी आज भी वहाँ पर मौजूद है, अंदर गेम में मौजूद है। हाँ जी। ये बाबा की मतलब जिंदा करामात जो है उसका आज लोग मुशाहिदा करते हैं, वहाँ पे फैज़ा बोलते हैं। अच्छा, वो ताबूत शरीफ का जो मैंने बताया है, जो वो बक्स है, उसका भी एक हिस्सा अंदर रखा हुआ है। वहाँ पर एक तस्बीह भी है। तस्बीह जो फिर हाँ, तस्बीह जो मतलब वो पत्थर की तस्बीह है। पत्थर आपने देखे नहीं, पत्थर इतने मतलब बड़े बड़े पत्थर। वो क्या था उसमें, वो लालो जवाहरात जो मतलब बड़े लोग बाबा से मिलने आते थे। हाँ जी। वो सुनते थे बाबा के अंदर एक शक्ति पैदा हुई है, ये बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं, हाँ जी, अल्लाह के वली हैं, उनसे मिलने आते थे। वो तहाइफ और गिफ्ट लेके आते थे। हाँ जी। वो लालो जवाहरात जो समंदर से सीप वगैरह निकलते हैं, वो लेके आते थे। तो बाबा ने जो है मतलब कहने के मुताबिक, जहाँ ये हिस्ट्री जो है 102 दाने थे या 101 दाना था, हाँ जी, उस पे जो है बाबा ने अपनी नजर करम फरमा के जो देख लिया उन पर, तो बताया मुझे तो दुनिया की लालच नहीं चाहिए। पत्थर में तब्दील हो गए, पत्थर बन गए। पत्थर वो है, काउंटिंग के दाने बनाए। अभी 9 दाने वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, आप दिखा सकते हो हमें? हाँ बिल्कुल, अभी ये खोल देंगे। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, वो भी वहाँ पर मौजूद है। हाँ जी। और उसके अलावा वहाँ पर एक तीर कमान है जिससे वो शिकार खेलते थे बाबा जी। हाँ, एक्चुअली क्या था कि उन्हें शिकार खेलने का कोई शौक तो नहीं था, लेकिन बचपन में जब घर से आए थे, उनकी वालदा लेके आई थी और इनके मामू लेके आए थे, वो साथ में लाए थे, क्योंकि जंगली रास्ते से आना था। हाँ, आज से 550 साल पुराने कौन से रास्ते बने थे? बिल्कुल बिल्कुल जंगली और मतलब जंगल में ही आना था। और उसको जो है उन्होंने अपने डिफेंस के लिए उठाया हुआ था। फिर जब वापस जाने लगे तो बोले नहीं, बाबा के पास क्या रहेगा, घर का तो कुछ लाए नहीं। माँ भी साथ नहीं रही, मामू भी साथ नहीं रहे, वालिद तो पहले ही चले गए थे। अब क्या रखें? तो उन्होंने बताया कि चलो तीर कमान हम आपके पास ही रखेंगे, खानदानी है। वही यही थे। हाँ, जंगलों में कुछ दिनों मतलब उसके साथ खेलते रहे जब बचपन में थे, और बचपन से ही उन्होंने जो है ये शक्ति हासिल की है, ध्यान लगाया है, रियाजत की है, इबादत की है, और लोगों से मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनका मिलना जुलना था। और बस इनका यही तालीमात थी कि यहाँ हर एक धर्म के लोगों को जो है बाबा के पास आने के लिए मतलब इजाज़त थी, किसी एक धर्म को यहाँ पे मना नहीं है, सभी आ सकते। यही वजह रही कि सूफीज़म जो कश्मीरी सूफीज़म है, इसमें किसी एक धर्म को मना नहीं किया जाता, सभी आए। इबादत पूजा के लिए वही लोग जाएंगे जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, मस्जिद में जाएंगे वही लोग जाते हैं जो नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन बाबा के पास, बाबा के दरगाहों पर वहाँ कोई पाबंदी नहीं। तो इस तरह से बाबा के पास जो है, बाबा लोगों के पास हर एक धर्म के लोग, और हर एक धर्म के लोग मतलब एक साथ बैठालते थे, एक साथ उनको जो भी किसी को मतलब सेवा चाहिए था तो वो हो जाता था। ये बाबा की जो है मुख्तसर हिस्ट्री में आपको बताया। बहुत बढ़िया है, पूरी एक्सप्लेन। वो दिखा देंगे आप जो कह रहे थे, वो पुराने जो प्राचीन पड़े हैं? जी हाँ जी, अमीन। जी, ये जो मैंने आपको वो तीर कमान के लिए बताया है, जो जंगली रास्तों से आना था, हाँ जी, तो शिकार को डिफेंस करने के लिए ये बाबा की जो वालिदा हैं और उनके मामू ये साथ में लाए थे। ये साथ में जो खानदानी निशानी थी? जी, खानदानी निशानी। फिर बाबा के पास ही इस चीज़ को छोड़ दिया है। ठीक है जी।
हाँ, ये में जो वो लालो जवाहरात और समंदर से शेप वगैरह जो कीमती आते हैं, कीमती जो हाँ हाँ हाँ, तो बाबा के पास लाए तो बाबा ने देखकर उनको पत्थर में तब्दील कर दिया। बोले मुझे दुनिया की लालच नहीं चाहिए। और ये पत्थर के दाने हैं, 9 दाने यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे दाने, 101 दाने करीबन थे। तो जो बाकी उनके फॉलोअर्स बाबा के हैं वो ले गए एक एक दो करके, मतलब तबर्रुक निशानी के तौर पर। हाँ, निशानी के तौर पर। ये 9 दाने आज भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बाबा की काउंटिंग के दाने हैं। काउंटिंग के दाने। अच्छा, ये इसके नीचे जो एक वो लकड़ी की जो रोटी जैसी बनी है, ये लकड़ी की है। हाँ जी, जो काट की रोटी कहते हैं। जी। इसको जो है बाबा ने पेट पर बांध के रखा था 12 साल। 12 साल। जिस केव में आप अभी होके आए हैं, उसी केव में जब बाबा ने ध्यान लगाया था 12 साल, तो उसमें ये पेट पर बांध के रखे थे बाबा। आइए, ये इधर से आप दिखाएंगे तो ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि ये हड्डी दिख रही है। हाँ, दिख रही है। हाँ हाँ, ये बकरी के उसी बच्चे की सर की हड्डी है जिसको लोगों ने काट के खाया था। बाबा पर खाली इल्ज़ाम लगाया था कि बाबा ने काट खाया। बाबा ने इसको दोबारा ज़िंदा किया और फिर उसको जो है उसी की ज़ुबान से बढ़वा के, हाँ, मुझे किन लोगों ने काट के खाया है। तब से ये हड्डी ऐसी पड़ी है। हाँ, ये भी 550 साल पुरानी हड्डी है। और ये एक्चुअली बाबा का जो है मतलब 550 साल उनकी डेथ के बाद। हाँ, वैसे तो बहुत पुरानी होगी, बहुत पुरानी है, पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन बाबा जो है जिंदगी में उन्होंने उनके कारनामे अलग है। उसके बाद जो 550 साल इनको यहाँ पे रखे हुए हो, 550 साल हो गए। और ये स्लेपर जो खराव के नाम से मशहूर है, तो उसको बाबा जो है वुज़ू के टाइम लगाते थे। वरना तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है नंगे पाँव चलते थे और जंगलों में अपनी जो है पूरी ज़िंदगी गुजारी है, गुफों में, गारों में, दरिया के पहाड़ों में। खड़ामा जो पंजाबी खड़ामा कहते हैं, जी, पीर बाबा पहनते हैं। हाँ, पीर बाबा। तो ये तो बाबा के लोग ही ज़्यादातर इस चीज़ को पहनते हैं। हाँ जी बाबा। तो इसमें भी कोई राज की बात होती है वो बाबा ही जानते हैं। अच्छा, और ये वो ताबूत जो बॉक्स जो अंतिम में बाबा का बॉक्स है, जिसमें जो नमाज पढ़ाई गई थी, इसमें बाबा को रखा गया था। और फिर जब ये खोला गया, उनके फॉलोअर्स ने जो उनको खोला, हालांकि उन्होंने बाबा को रखा था इस बॉक्स में। नमाज के बाद जब खोला वो ज़मीन में तदफीन करने के लिए, तो बाबा इसमें नहीं थे, वो गायब हो गए अंदर से। जी। ये कुछ छोटी और मुख्तसर सी हिस्ट्री जो मैं आपको बता दिया। बहुत अच्छा है जो भी। और मैं अपने तरफ से, अपने पूरे इंडिया की बरादरी, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको हम यहाँ पर दावत देते हैं वो बाबा के इसमें मज़ार पे आ जाएं। और हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं और उनको रिस्पेक्ट से उनको बुलाते हैं। हाँ, और यहाँ हर एक धर्म के लोगों को यहाँ पर जो है आने की इजाज़त है और आते भी हैं और आते भी रहेंगे। ये बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग? हाँ, बजरंगी भाईजान की भी यहीं पर शूटिंग हुई। ये बाहर जो मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में उनकी जो शूटिंग हुई थी। और वहीं पर जो करीब 15-20 दिन वो शूटिंग चली थी। अमीन, 15-20 दिन वो शूटिंग चली है। हाँ जी, 15 से 20 दिन है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कुछ बताया कि जो हिस्ट्री थी। पहले तो मैं वैसे ही वार से पूछा था भी बाबा जी की हिस्ट्री बताओ, तो वो उसने आपका नाम लिया था, वो आ रहे हैं, लेकिन उसने पूछ लेना। हाँ जी, थैंक यू। एक्चुअली इन लोगों को जो है मतलब पूरा वाकई पता नहीं होता है ना। तो मैसेज जो है एक तरह की मैसेज देता है, दूसरे तरह की मैसेज देते हैं, तो छोटा हो जाता है। हम लोगों को मतलब एक जिम्मेदारी होती है कि बाबा की हिस्ट्री को पहले देखें, पूरी पढ़ें। हाँ, पूरी पढ़ें, तो उसके बाद में ही हम आपसे हाँ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਤਾ, ਛੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਬਜਰੰਗੀ ਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਧੋ ਜੋਲੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਬਜਰੰਗੀ ਬਾਈਜਾਨ 'ਚ ਕਵਾਲੀ ਗਾਈ ਆ ਵਰਦੋ ਜੋਲੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵੱਲ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ 200-250 ਪੌੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਆ ਬਾਈ ਰੋਡ। ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਸ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆ ਇੱਧਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਾਈਕ ਲਾਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਰੀਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਵੀਰ, ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਫੌਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵੱਲ।